आगे बढ़ेंगे। खबर अब दिल्ली से है। कनाडा को लेकर गुस्सा लोगों का देखने को मिल रहा है। ट्रूडो को लेकर नाराजगी है। ऐसे में कनाडा उच्चायुक्त के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं। सिख समुदाय का प्रदर्शन है। सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हम आज कनाडा सरकार के विरोध करने के लिए आए हैं कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। इसलिए कनाडा हाई कमीशन पे आज प्रदर्शन करने आए हैं। उनको चेताने आए हैं कि आप ऐसा नहीं करें, नहीं तो आपको माकूल जवाब दिया जाएगा। जिस हिसाब से इन सो कॉल्ड खालिस्तानियों ने मंदिर पर अटैक किया और उसका रिप्लाई हिंदुओं ने एकत्रित हो करके और हिंदुओं ने अपने भगवे रंग की ताकत दिखा करके, अपने सनातन होने का अधिकार पूरा करके, अपने सनातनी होने का की जिम्मेदारी पूरी करके उन्होंने बताया। कनाडा सपोर्ट फॉर एंटी इंडिया एलिमेंट्स, खालिस्तानियों को वहां पे खुली छूट दे रखी है। जब भौंको जब काटो, कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक अभी होगी बेटा, अभी ट्रंप को आने दो। तुम्हारी खाल निकाल के उसकी जैकेट, दस्ताने और मोजे बनाएगा अपने लिए, क्योंकि सर्दियों में लेगा ना शपथ, उसको सर्दी लगेगी। When I look at this, when I find this, तो I do realize कि ये is not something, this is something very abnormal. ये abnormal चीज है. Trust me, that's what I find, and I'm sure people who are around the world looking India, that the brand of Indian nationalism, ये इंडिया की nationalism है भाई, and then they have this spirit. और जिस हिसाब से 1.9 मिलियन यानी कि 19 मिलियन वोट के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो इन सो कॉल्ड खालिस्तानियों को रोटी बोटी दे करके टेररिज्म एक्टिविटीज करा रहा है, उसका छोटा सा नमूना पिछले 42 घंटे में जस्टिन ट्रूडो को मिल गया। जय हिंद दोस्तों, आपको पता है कि कनाडा में भी लगातार भारतीय राजनयिकों पे, भारतीय राजदूतों पे, भारतीय एम्बेसडर पे या जो भी वहाँ पे भारत के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट तौर पे, उन पे हमला होता है। खालिस्तानी उन पे हमले कर देते हैं। तो कैनेडियन पुलिस तो कोई उनकी सिक्योरिटी नहीं करती। उनके हमारे भारतीय कॉन्सुलेट के सामने, भारतीय दूतावास के सामने कनाडा में खालिस्तानी भारत का झंडा जलाते, तब वहाँ पे कोई कनाडा पुलिस एक्शन नहीं होता है। अभी जो मंदिर पे हमला हुआ उसको लेके भारत के हमारे सिख भाई, हिंदू भाई कैनेडियन दूतावास के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार की पुलिस उनको रोक रही है, दिल्ली पुलिस उनको रोक रही है। यही अंतर है। हमारे साथ कोई कितना भी बुरा कर दे, लेकिन अपने घर में हम उस बंदे को पूरा सिक्योरिटी, पूरी सेफ्टी देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कनाडा में ये बात बिल्कुल नहीं। आज दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है और ना वहाँ पे कनाडा के झंडे जलाए दिए जा रहे हैं, इजाजत ही नहीं है जलाने की। कनाडा का कोई झंडा ही नहीं ला सकता कि इस डर से पुलिस ने अलाउ नहीं किया कि कोई फूंक ना दे वहाँ। ठीक है, तो मतलब भारत की आप सिक्योरिटी की लेवल चेक कीजिए कि भारत किस लेवल की सिक्योरिटी कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दे रहा है और कनाडा उधर किस लेवल की दे रहा है। हालांकि ये प्रोटेस्ट हमारे सिख भाई बड़े अच्छा कर रहे हैं। कनाडा को भी पता चलना चाहिए कि भाई खालिस्तानी ही नहीं है सिर्फ। दिल्ली में हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। फोरम के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कनाडा उच्चायुक्त के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया। जस्टिन ट्रूडो को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सो कॉल्ड चरस गांजा पीने वाले खालिस्तानी जो अपने आप को खालिस्तानी बोलते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है खालिस्तान का, ये कनाडा को धीरे धीरे खत्म करते चले जा रहे हैं। अब आती है बात कि ये नशाखोर, ये ड्रग्स पीने वाले, ये कोकीन चाटने वाले, ये हवाला का पैसा लेने वाले, ये पैसे के चक्कर में बहू बेटियां बेचने वाले, ये जस्टिन ट्रूडो के सिपा सालार बन करके बैठे हैं। और जस्टिन ट्रूडो इसलिए इनको रोटी बोटी दे रहा है ताकि वो जीत सके, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह जस्टिन ट्रूडो को इन लोगों ने ये समझाया है कि कनाडा में जो इंडियन पॉपुलेशन है वो 19 लाख है, 1.9 मिलियन। और कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो को ऐसा लगता है कि ये सो कॉल्ड खालिस्तानी जो इल्यूजन में जी रहे हैं, जो एक्चुअली में कोकीन चाटने वाले हैं, जो ड्रग्स का नशा करने वाले, जो गंजेड़ी हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो कैनेडियन टेररिस्ट हैं, इनकी वजह से इनको 1.9 यानी कि 19 मिलियन इंडियन जस्टिन ट्रूडो को वोट करेगा। नो नो नो, नॉट एट ऑल जस्टिन ट्रूडो, नॉट एट ऑल। क्योंकि जो ओरिजिनल खालसा होते हैं वो इनको नहीं मानते हैं खालसा। जो ओरिजिनल सिख और पंजाबी होते हैं, जो ओरिजिनल सिखड़े होते हैं,
जो कड़ा पहनते हैं, जो दस्तार पहनते हैं, वो इनको गालियां परोसते हैं। और जिस हिसाब से 1.9 मिलियन यानी कि 19 मिलियन वोट के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो इन खालिस्तान सो कॉल्ड खालिस्तानियों को रोटी वोटी दे करके टेररिज्म एक्टिविटीज करा रहा है, उसका छोटा सा नमूना पिछले 42 घंटे में जस्टिन ट्रूडो को मिल गया। जिस हिसाब से इन सो कॉल्ड खालिस्तानियों ने मंदिर पर अटैक किया और उसका रिप्लाई हिंदुओं ने एकत्रित हो करके और हिंदुओं ने अपने भगवे रंग की ताकत दिखा करके, अपने सनातन होने का अधिकार पूरा करके, अपने सनातनी होने का की जिम्मेदारी पूरी करके उन्होंने बताया कि मेरे मंदिर को अब छुओगे या हिंदुओं को कुछ करोगे या हिंदुओं के नरसंहार और जेनोसाइड के बारे में सोचोगे तो ईंट पत्थर का जवाब अब भगवे झंडे से दिया जाएगा। अब आती है बात कि ये जुत्ती छाप ड्रग्स स्मगलर जो सो कॉल्ड खुद को खालिस्तानी बोलते हैं, क्या इनकी मुलाकात कभी ओरिजिनल खालसा से हुई है? क्या इनकी मुलाकात कभी ओरिजिनल सिखड़े से हुई है? शैला, मैं आपको बताते चलूं कि जो ओरिजिनल खालसा होते हैं ना, अगर वो जोर आवाज में चीख करके एक बार कह दे वाहे गुरु जी की खालसा और वाहे गुरु जी की फतह, ये जो अपने आप को खालिस्तानी और सो कॉल्ड खालिस्तान बोल रहे हैं, ये पैंट में मूत देंगे, पैंट में। ये चीज़ें जो है व्हेन आई लुक एट दिस, व्हेन आई फाइंड दिस, तो आई डू रियलाइज कि ये इज नॉट समथिंग, दिस इज समथिंग वेरी एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल चीज़ है, ट्रस्ट मी, दैट्स व्हाट आई फाइंड। एंड आई एम श्योर पीपल हु आर अराउंड द वर्ल्ड लुकिंग इंडिया, दैट द ब्रांड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये इंडिया की नेशनलिज्म है भाई। एंड देन दे हैव दिस स्पिरिट। कभी हम बात करते हैं कि देखो अमेरिका के अंदर CIA का चीफ जो है वो इंडियन आ रहा है, कभी हम ये कह रहे हैं कि होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर इंडियन अमेरिकन आ रहे हैं, कभी हम ये बात करते हैं कि इंडियन ओरिजिन साउथ एशियन वुमेन कुड बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, कभी हम ये कहते हैं उषा वैन, JD वैंस की जो मिसेज हैं, ही इज द सेकंड, वो क्या होगा, सेकंड वुमेन होगी। फर्स्ट वुमेन तो है ना वो जो मेलानिया ट्रंप होगी, सेकंड वुमेन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो JD वैंस की मिसेज होंगी, एंड शी इज इंडियन। और दसो की चाहिए लुक है। एंड देन पाकिस्तानी लड़कियों को देखें, वो जब भी जाके वहाँ पे कहेंगे ऐसा से गोरिया नाल नहीं शादी करनी, हम मुसलमाना ना करनी, ठीक है। एंड देन वो मुसलमानों से शादियाँ करते हैं। असल में तो वो देखिए, असल में अनटिल एंड अनलेस आप इंटीग्रेट नहीं करते, हाउ थिंग्स कुड बी बेटर। एंड इंडियन सोसाइटी जो है उनको समझ आ गई है, ठीक है जी, उनको वो समझ आ गई है, दे हैव रियलाइज कि हमें कैसे तरक्की करनी है, ठीक है। आप अगर सिर्फ इंडियन इलेक्शन लड़ना शुरू कर दें तो दे मे नॉट विन, दे नीड द सपोर्ट ऑफ द लोकल्स देयर ना। अगर एक अमेरिकन आके यहाँ पे इंडिया में इलेक्शन लड़े तो उसको कोई देगा वोट? नहीं। लेकिन जिस तरह सोनिया गांधी हैं, शी केम फ्रॉम यूरोप, गॉट सेटल्ड हियर, बट उसको सपोर्ट बेस चाहिए थी। सो ये चीज़ है भाई साहब, दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट वी नीड टू रियलाइज। हमें ये चीज़ रियलाइज करने की ज़रूरत है, तब जाके हमारी हालात जो है वो बेहतर होंगे। दोस्तों, भारत सरकार की तो लगातार ये कोशिशें रहती हैं कि किसी भी देश के साथ पंगा ना लिया जाए। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले भी और बहुत पहले से भारतीय दूतावास में के सामने भारतीय एम्बेसडर को, भारतीय रिप्रेजेंटेटिव को, भारतीय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, हिंदुओं को कनाडा में लगातार खालिस्तानियों द्वारा परेशान किया जाता रहा। लेकिन भारत ने कोई इतना कड़क एक्शन नहीं लिया। वो तो जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है और ट्रूडो ने ऐसे उल्टे सीधे आरोप लगाए, तब से ठनाठनी ज़्यादा बढ़ गई है। तब से भारत सरकार ने भी कहा बेटा अब तुम ट्वीट कर रहे हो तो हम भी टैग करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे लोग। अब हमारे सिख भाई और भारतीय भाइयों का, हिंदू भाइयों का जॉइंट एक प्रदर्शन हो रहा है कैनेडियन दूतावास के सामने, लेकिन उसमें पुलिस इतनी सिक्योरिटी दे रही है कि जैसे ये कोई राजा महाराजा हो। हालांकि ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, लेकिन डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी है वो कनाडा तो हमारे राजदूतों को नहीं दे रहा, तो हम क्यों कनाडा के राजदूतों को दे रहे? बंद करो यार, कनाडा का एक भी बंदा नहीं रहना चाहिए भारत में, हटाओ इन सबको। क्या जरूरत है यार? कनाडा लगातार भारत पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। क्या भारत किसी भी फील्ड में कनाडा से कम है क्या?
ठीक है। और हमारे लोग कहते हैं कि स्टूडेंट जाएंगे, स्टूडेंट का नुकसान हो जाएगा। तो देश के लिए अगर भाई स्टूडेंट्स कनाडा ना जाके कोई और देश प्रेफर कर लें, क्या कनाडा नहीं जाएंगे तो एजुकेशन बंद नहीं हो जाएगी? देश की इज्जत से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो हर मामले में भारत सरकार को लोगों के मन को समझना चाहिए, लोग जो चाहते हैं उसको समझना चाहिए, उसके लोगों के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और कनाडा का एक भी बंदा यहाँ पे दूतावास में क्या काम कर रहा है, भगाओ उसको और वहाँ से भी बुला लो, क्या जरूरत है। हालांकि ज़्यादा नहीं होंगे, 4-5 ही होंगे अब, क्योंकि अधिकतरों को तो भगा दिया है भारत ने, उधर से भी भारत ने वापस मंगा लिया है अधिकतरों को।